जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेके। जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं या फिर जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं, उनको कैसे नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों कुछ जानकारियां जुड़ी हैं डीएडीआर की घोषणा को लेकर। दोस्तों सोशल मीडिया पे खबर आई है, एक नई खबर है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों कुछ जानकारियां जुड़ी हैं ओरिजेंटम पीपीओ को लेके, ओआरओपी 3 के पीपीओ को लेके, आपकी शिकायत को लेकर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों कुछ जानकारियां जुड़ी हैं दिवाली बोनस को लेके। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है दिवाली आने वाली है, तो कुछ पेंशनर की उम्मीद जगी है कि हमें कुछ मिलेगा। दोस्तों कुछ पेंशनर्स को दिवाली बोनस मिलेगा। किस कैटेगरी के पेंशनर्स को दिवाली बोनस मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। एक दो जानकारियां और हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, इक्वल एमएसपी का केस लड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हुआ कंफर्म, वीर बहादुर सिंह जी ने बताया। दोस्तों जैसा आपको पता है, दिल्ली हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं हमें झटका लगा था जब इक्वल एमएसपी का केस डिसमिस हो गया था। तो दोस्तों वीर बहादुर सिंह जी ने और इनकी टीम ने हार नहीं मानी है। इन्होंने बताया है कि जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद इक्वल एमएसपी का केस डाला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों ये केस चलता रहेगा जब तक कि जेसीओस ओआरएस की इक्वल एमएसपी नहीं होती अधिकारियों के समान। जेसीओस ओआरएस को भी 15,500 एमएसपी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने वीर बहादुर सिंह जी से 8वें वेतन आयोग के बारे में भी बात करी थी। मैंने उनसे कहा क्या ये मैटर 8वें वेतन आयोग में जा सकता है, 8वें वेतन आयोग में एमएसपी इक्वल करी जा सकती है या फिर बढ़ सकती है। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि 8वां वेतन आयोग एक अलग मैटर है, उसको हम साइड रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देंगे इक्वल एमएसपी का, क्योंकि दोस्तों ये पे कमीशन का मैटर है। तो पे कमीशन के मैटर के अगेंस्ट जाकर जेसीओस ओआरएस की एमएसपी बढ़ाई जाए, यानी जो पे कमीशन का मैटर है उनकी रूलिंग चेंजिंग हो, उनके रूल्स बदले जाएं। और दोस्तों रूल्स जैसे ही बदलेंगे तो फिर आपको उसका फायदा मिलेगा। यहां पे वीर बहादुर सिंह जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ही एक सही निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट जाना एक सही निर्णय है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है इक्वल एमएसपी का केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट से भी हार गए थे, मतलब डिसमिस हो गया था, और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट से भी ये डिसमिस हो गया था केस। तो दोस्तों इन दोनों जजमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी का केस लड़ा जाएगा। तो आप भी दोस्तों इनके साथ रहिए। इन्होंने यहाँ पे कंफर्म बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे इक्वल एमएसपी का केस करवाने। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रियल रिपोर्ट की खबर। जी हाँ दोस्तों, एक अखबार है रियल रिपोर्ट, उन्होंने कुछ लिखा है कि 3 अक्टूबर को होगी यूनियन कैबिनेट की मीटिंग। जैसा आपको पता है आज 2 अक्टूबर है, कल है 3 अक्टूबर। तो बताया जा रहा है कि कल होगी यूनियन कैबिनेट की मीटिंग। 53% डीएडीआर की घोषणा हो सकती है कल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक साइड में न्यूज भी दिखा रहा हूं रियल रिपोर्ट की। इसमें यह बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को घोषणा हो सकती है डीएडीआर की 53% की। ये तो दोस्तों कल ही पता लगेगा कि डीएडीआर की घोषणा होती है या नहीं होती है, ये दोस्तों कल ही पता लगेगा। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि कल यूनियन कैबिनेट की मीटिंग होनी है। दोस्तों ये कल ही देखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट दिलाने के लिए हमने 2 पेंशनर के केस दिल्ली एएफटी के वकीलों को दे दिए हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। तो दोस्तों बहुत से केस निकल के आए हैं जिनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलना है, यानी जब वो रिटायर हुए और उससे पहले जो उनको इंक्रीमेंट मिला उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप है। तो ऐसे पेंशनर्स एलिजिबल हो जाते हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो दोस्तों एक दो पेंशनर्स हैं जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए थे और कुछ पेंशनर हैं जो 2006 के बाद आए थे। तो दोस्तों दोनों के केस हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं दिल्ली एएफटी के वकीलों को। कोर्ट में हमने दोस्तों इनके केस रेफर कर दिए। अब दोस्तों कुछ टाइम बाद इनका जजमेंट भी आ जाएगा और कुछ टाइम बाद इनको बेनिफिट भी मिलने लगेगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ये जजमेंट कब तक जारी होते हैं। इस पे दोस्तों मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जैसे जैसे इनका केस आगे प्रोसेस होता जाएगा। यानी दोस्तों एक उम्मीद की किरण जग गई है जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। अगर इन पेंशनर्स का केस फाइनल हो जाता है तो दोस्तों
फिर जो और पेंशनर्स हैं उनके लिए भी रास्ता खुल जाएगा। लेकिन उन पेंशनर को भी कोर्ट केस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भारत सरकार ने कोई जनरल ऑर्डर इस पे नहीं निकाला है। जब तक भारत सरकार अपना कोई जनरल ऑर्डर नहीं निकालती सभी पेंशनर के लिए, जब तक दोस्तों आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा अगर आप उससे पहले नोशनल इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों 2006 से जो पहले आए हैं उनके लिए भी अब रास्ता खुल सा गया है मेरे वीडियो बनाने के बाद। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कुछ पेंशनर्स के स्पर्श के पीपीओ नहीं है जिनकी पेंशन ओआरओपी 2 या फिर ओआरओपी 3 में बढ़ी है। दोस्तों काफी पेंशनर्स फोन करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा ओआरओपी 2 का स्पर्श का पीपीओ नहीं बना। हालांकि हमारी पेंशन ओआरओपी 2 में भी बढ़ी थी और ओआरओपी 3 में भी बढ़ी है, लेकिन हमारे पास स्पर्श का पीपीओ नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास ओआरओपी 2 का पीपीओ नहीं है तो इसके लिए आप शिकायत डालेंगे स्पर्श पे। आप उन्हें लिखेंगे कि हमें ओआरओपी 2 का फायदा मिला, हमारी पेंशन बढ़ी थी, लेकिन हमारे पास ओआरओपी 2 का पीपीओ नहीं है, स्पर्श पीपीओ नहीं है। या फिर आप ओआरओपी 3 के पीपीओ के लिए वेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपके पास सब पीपीओ होने चाहिए। आपका पुराना जो इनिशियल पीपीओ है वो भी होना चाहिए, फिर उसके बाद जब जब आपकी पेंशन रिवाइज हुई उसके आधार पे आपके पास पीपीओ होना चाहिए। 7 सीपीसी का भी आपके पास पीपीओ होना चाहिए, ओआरओपी 2 का भी पीपीओ होना चाहिए। सब पीपीओ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए आगे फर्दर रेफरेंस के लिए, ताकि अगर कोई पूछे तो आप दिखा तो सके। क्योंकि दोस्तों आजकल पीपीओ होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई सा भी वो आपका पीपीओ, कभी भी पीपीओ मांगा जा सकता है। तो अगर आपके पास नहीं है ओआरओपी 2 का पीपीओ, ओआरओपी 1 का, 7 सीपीसी का, तो इसके लिए आप स्पर्श में शिकायत डाल सकते हैं, या फिर अपने रिकॉर्ड को भी लिख सकते हैं, या फिर पीसीडी को भी लिख सकते हैं पीपीओ मंगवाने के लिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 का भुगतान बैंक सीपीसी द्वारा थोड़ा देरी से हो सकता है। दोस्तों जैसा आपको पता है स्पर्श एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। जो स्पर्श के पेंशनर है उनको एरियर भी दिया गया है ओआरओपी 3 का, और पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन भी दी गई है, सितंबर की पेंशन। लेकिन दोस्तों कुछ पेंशनर है जिनको नहीं मिला, उनको धीरे धीरे आगे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बैंक सीपीपीसी है वो थोड़ा इस मामले में पीछे है। जैसा आपको पता है एक सर्कुलर निकला था ओआरओपी 3 का 677, कई बैंकों के पास सीपीपीसी के बाद सिर्फ वो सर्कुलर पहुंचा है, उसके साथ टेबल्स नहीं है। तो हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे टाइम लगाए बैंक सीपीपीसी ओआरओपी 3 का भुगतान करने के लिए या फिर बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। जो पेंशनर्स बैंक से सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, हो सकता है ओआरओपी 3 के भुगतान में थोड़ी देरी हो, भुगतान करने में बैंक द्वारा सीपीपीसी द्वारा, लेकिन होगा धीरे धीरे। सीपीपीसी बैंक आपको भुगतान करेंगे, एरियर भी देंगे ओआरओपी 3 का और बढ़ी हुई पेंशन भी देंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे देरी हो सकती है बैंकों द्वारा सीपीपीसी द्वारा। चलते अगली जानकारी की तरफ। दिवाली बोनस का फायदा। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं क्या सर हमें भी दिवाली बोनस मिलेगा। दोस्तों हर एक पेंशनर्स को दिवाली बोनस का फायदा नहीं मिलता, इसके भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है। दोस्तों जो सर्विंग पीरियड में है, जो जॉब कर रहे हैं, उनको तो फायदा मिलता है दिवाली बोनस का, लेकिन दोस्तों कुछ पेंशनर को भी दिवाली बोनस का फायदा मिलता है। अब जो पेंशनर्स अप्रैल 2024 के बाद आए हैं, अप्रैल 2024 के बाद पेंशन आए हैं या फिर रिटायर हुए, उनको भी दिवाली बोनस का फायदा मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस पे अलग से एक सेपरेट ऑर्डर जारी किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन कुछ पेंशनर को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो पेंशनर अप्रैल 2024 के बाद पेंशन आएंगे, जो रिटायर हो रहे हैं अप्रैल 2024 के बाद, उनको इसका फायदा मिल जाएगा दिवाली बोनस का। और दोस्तों इसका कितना फायदा मिलेगा? लगभग 6,500 या फिर 7,000 के आसपास इसका फायदा मिलता है दिवाली बोनस का, 6,500 या फिर 7,500 7,000 के बीच में। तो दोस्तों अब देखेंगे जो इसका लेटर निकालेगी भारत सरकार, उसमें दिवाली बोनस कितना मिलता है। वैसे दोस्तों महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, ऐसी दोस्तों बोनस भी बढ़ाया जाना चाहिए। आजकल के माहौल को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए लगभग ये बोनस 10,000 के आसपास होना चाहिए, 10,000 के आसपास। बाकी देखेंगे दोस्तों कि भारत सरकार क्या लेटर निकालती है और कितना वो बोनस डिक्लेयर करती है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया 6,500 7,000 के आसपास वो डिक्लेयर करती है बोनस। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।